अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा खुद का माइंड है, तो शायद तुम्हें पहले यकीन ना हो, लेकिन सच यही है। द सेम माइंड दैट कैन मेक यू सक्सेसफुल कैन ऑल्सो ट्रैप यू इन फेलियर। हर दिन तुम्हारे माइंड में हजारों थॉट्स आते हैं, और मेजॉरिटी लोग फेल इसलिए होते हैं क्योंकि उन्होंने अपने माइंड को प्रोग्राम करना सीखा ही नहीं। इमेजिन अगर तुम अपने सबकॉन्शियस को एक ऐसे सिस्टम की तरह ट्रेन कर सको जो ऑटोमेटिकली तुम्हें सक्सेस की तरफ ले जाए बिना किसी स्ट्रगल के, तब तुम्हारा फ्यूचर कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। तुम्हारा सबकॉन्शियस तुम्हारे लिए एक इनविजिबल कोच की तरह काम करेगा जो हर डिसीजन, हर एक्शन और हर इमोशन को गाइड करेगा। वेलकम टू ग्रो टू अचीव, जहां आज हम सीखने वाले हैं कि कैसे तुम अपने माइंड को कंप्लीटली रीप्रोग्राम कर सकते हो और अपनी जिंदगी के हर गोल को रियलिटी बना सकते हो। सबसे पहले एक बात समझ लो, तुम्हारा माइंड दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। कॉन्शियस माइंड सोचता है, एनालाइज करता है, डिसाइड करता है, पर सबकॉन्शियस माइंड वो साइलेंट है लेकिन पावरफुल है। वो वही करता है जो उसे बार बार बताया जाता है। अगर तुम्हारा सबकॉन्शियस बार बार सुनता है मैं लूजर हूं, मुझसे नहीं होगा, तो वो एग्जैक्टली वही बिलीफ बना लेगा और हर सिचुएशन में वैसे ही रिएक्ट करेगा। लेकिन अगर तुम इसे नए बिलीव्स दोगे, मैं केपेबल हूं, मैं डिजर्विंग हूं, मैं सक्सेसफुल हो रहा हूं, तो धीरे धीरे तुम्हारा पूरा बिहेवियर और डिसीजंस चेंज होने लगेंगे। यही है रीप्रोग्रामिंग का मैजिक। तुम्हें सिर्फ डायरेक्शन देनी है, बाकी काम तुम्हारा सबकॉन्शियस खुद करेगा। अब बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट चीज की, माइंड के अंदर प्रोग्रामिंग का सीक्रेट। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड एक टेप रिकॉर्डर की तरह काम करता है। जो भी रिपीटेडली उसको सुनाया जाता है वो रिकॉर्ड हो जाता है और तुम्हारी रियलिटी बन जाता है। अगर बचपन से कोई बंदा सुनता रहा मुझसे नहीं होगा, मैं कमजोर हूं, तो वो उसी बिलीफ के साथ बड़ा होता है। लेकिन अगर तुम कॉन्शियसली नए मैसेजेस देना स्टार्ट कर दोगे, मैं स्ट्रांग हूं, मैं ग्रो कर रहा हूं, मैं अनस्टॉपेबल हूं, तो वही ओल्ड प्रोग्रामिंग ओवरराइट हो जाएगी। ये प्रोसेस कोई मैजिक नहीं, ये साइंस ऑफ ब्रेन न्यूरोप्लास्टिसिटी है। तुम्हारा ब्रेन हर दिन नए न्यूरल पाथवेज बना रहा है, बस तुम्हें उसे सही सिग्नल्स देने हैं। पर सवाल यह है कि ये प्रोग्रामिंग होती कैसे है। सबसे पहला स्टेप है अवेयरनेस। तुम तब तक अपने माइंड को चेंज नहीं कर सकते जब तक तुम्हें पता ही ना हो कि अंदर क्या चल रहा है। ऑब्जर्व करो अपने थॉट्स को। हर बार जब तुम नेगेटिव सोचने लगो, यार मैं क्यों फेल हो रहा हूं, मुझसे नहीं हो पा रहा, तब एक सेकंड के लिए पॉज लो और नोटिस करो ये थॉट्स कहां से आ रहे हैं। अवेयरनेस एक पावरफुल टूल है, क्योंकि जो चीज तुम ऑब्जर्व करते हो उस पर तुम कंट्रोल पाना स्टार्ट कर देते हो। अगर तुम अपनी थिंकिंग पे कॉन्शियस हो जाते हो तो तुम सबकॉन्शियस को नए डायरेक्शन में गाइड कर सकते हो। जब अवेयरनेस आ जाए, नेक्स्ट स्टेप है रिप्लेस करना। जब भी कोई नेगेटिव बिलीफ आए, उसे इंस्टेंटली पॉजिटिव अफर्मेशन से रिप्लेस करो। एग्जाम्पल के लिए, जब तुम्हारा माइंड कहे मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं, तुम उसी मोमेंट बोलो मैं अपने आप पे फुल बिलीव करता हूं। इनिशियली ये फेक लगेगा, पर दिमाग रेपिटेशन से ही प्रोग्राम होता है। जैसे एक गाना बार बार सुनने से याद हो जाता है, वैसे ही तुम्हारा सबकॉन्शियस भी रेपिटेशन से बिलीफ बनाता है। इसलिए डेली एफर्मेशंस बोलना कोई चाइल्डिश चीज नहीं, ये एक साइकोलॉजिकल वेपन है। और सिर्फ एफर्मेशंस ही काफी नहीं है, तुम्हें विजुअलाइजेशन भी करना होगा। ये टेक्निक दुनिया के टॉप परफॉर्मर्स यूज करते हैं। एवरी मॉर्निंग अपने गोल को विजुअलाइज करो जैसे वो ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है। आईज बंद करो और इमेजिन करो कि तुम सक्सेसफुल हो, लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तुम्हारे पास वो लाइफस्टाइल है जिसका सपना तुमने देखा था। विजुअलाइजेशन तुम्हारे सबकॉन्शियस को क्लियर पिक्चर देता है कि क्या क्रिएट करना है। तुम्हारा माइंड डिफरेंस नहीं समझता इमेजिनेशन और रियलिटी में। जब तुम विजुअलाइज करते हो, ब्रेन सेम न्यूरल पाथवेज एक्टिवेट करता है जो रियल एक्शन के टाइम होते हैं। मतलब तुम्हारा माइंड ऑलरेडी सक्सेस के लिए रिहर्स कर रहा होता है। अब बात करते हैं एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस की। तुम्हारा एनवायरनमेंट तुम्हारे माइंड के लिए फ्यूल है। अगर तुम्हारे आसपास नेगेटिव लोग हैं, कंप्लेनिंग माइंडसेट वाले, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस उनके इमोशंस एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन अगर तुम अपने एनवायरनमेंट को पॉजिटिव बनाओगे, मोटिवेशनल कंटेंट, प्रोडक्टिव लोग, ग्रोथ बेस्ड सराउंडिंग्स, तो तुम्हारा माइंड ऑटोमेटिकली रिवायर होने लगेगा। एनर्जी कंटेजियस होती है। प्रोटेक्ट योर वाइब लाइक इट्स योर बिगेस्ट एसेट। और याद रखो, हर एक इंटरैक्शन तुम्हारे सबकॉन्शियस को इन्फ्लुएंस करता है। जो लोग तुम्हें डाउट करते हैं, उनके कमेंट्स और ओपिनियंस तुम्हें डिफाइन नहीं करते, बस तुम्हारे माइंड को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। अब बात करते हैं एक और हिडन टूल की, लैंग्वेज और सेल्फ टॉक। जो लैंग्वेज तुम यूज करते हो वो तुम्हारे सबकॉन्शियस के लिए कमांड है। अगर तुम रोज बोलते हो मुझसे नहीं हो पाएगा, तो माइंड ये मान लेगा कि तुम्हारे पास एबिलिटी नहीं है। अगर तुम लैंग्वेज चेंज कर दोगे, मैं अपने गोल्स अचीव कर सकता हूं, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस नए तरीके से एक्ट करेगा। वर्ड्स क्रिएट रियलिटी। हर वर्ड एक फ्रीक्वेंसी है और ये फ्रीक्वेंसी तुम्हारा एनर्जी पैटर्न डिसाइड करती है। इसलिए अपनी लैंग्वेज पे कंट्रोल रखो, हर वर्ड इंटेंशनली चूज करो। और अब ग्रैटिट्यूड का मैजिक समझ लो।
जब तुम ग्रैटिट्यूड फील करते हो तुम्हारा ब्रेन डोपामिन और सेरोटोनिन रिलीज करता है, जो हैप्पीनेस और मोटिवेशन के हार्मोन्स हैं। जब तुम्हारा ब्रेन ये हार्मोन्स ज्यादा रिलीज करता है तो तुम्हारा सबकॉन्शियस ये मैसेज लेता है कि लाइफ पॉजिटिव है और ऑटोमेटिकली और गुड एक्सपीरियंसेस अट्रैक्ट करता है। ग्रैटिट्यूड एक मैग्नेट की तरह काम करता है जो अबंडेंस को खींचता है। अगर तुम रोज ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारा सबकॉन्शियस सक्सेस के लिए कंडीशन हो जाएगा। और सबसे पावरफुल टूल है डिसिप्लिन और हैबिट्स। बिना एक्शन के रीप्रोग्रामिंग इनकम्प्लीट है। तुम्हारा सबकॉन्शियस तभी स्ट्रांगली रिवायर होता है जब तुम रिपीटेड एक्शंस करते हो। अगर तुम डेली एक छोटी हैबिट अडॉप्ट करते हो, मॉर्निंग रूटीन, जर्नलिंग, रीडिंग, फोकस सेशंस, तो तुम्हारा माइंड नए न्यूरल कनेक्शंस बनाता है। हर छोटी हैबिट तुम्हें एक नया वर्जन बनाने में मदद करती है और कंसिस्टेंसी से रिपीट करने पर तुम्हारा सबकॉन्शियस परमानेंट पैटर्न बना देता है। यही रीजन है कि सक्सेसफुल लोग के डेली रिचुअल्स पावरफुल होते हैं। वो अपने माइंड को हर दिन करेक्ट डायरेक्शन में कोड करते हैं। और एक मिस्टेक अवॉइड करो, ओवरथिंकिंग। जब तुम ओवरथिंक करते हो तुम्हारा माइंड कंफ्यूजन मोड में चला जाता है। ओवरथिंकिंग इज लाइक गिविंग योर सबकॉन्शियस मिक्स्ड सिग्नल्स। तुम बोलते हो मैं सक्सेसफुल बनना चाहता हूं, पर फिर डाउट करते हो अगर फेल हो गया तो। ये कॉन्ट्रडिक्टरी कोडिंग है। माइंड एक ही चीज पे फोकस कर सकता है, क्लैरिटी या डाउट। तुम्हें डिसाइड करना है किस कोड को रन करवाना है। जब तुम एक ही डायरेक्शन में एनर्जी डालते हो रिजल्ट्स ऑटोमेटिक मिलते हैं। चलो एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। एक ऑर्डिनरी बंदा जो एक छोटे से गांव से था, उसके पास ना रिसोर्सेज थे ना एक्सपोजर, पर उसने अपने माइंड को एक ही चीज बोला, मैं इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाऊंगा। हर दिन उसने विजुलाइज किया, अफर्मेशंस किया, ग्रैटिट्यूड किया और अपने गोल्स पे लेजर फोकस रखा। आज वो करोड़ कमा रहा है, अपनी ड्रीम लाइफ जी रहा है। क्यों? क्योंकि उसने अपना माइंड प्रोग्राम किया सक्सेस के लिए, फेलियर के लिए नहीं। ये कोई मिरेकल नहीं, ये साइंस है। लॉ ऑफ रेपिटेशन, लॉ ऑफ बिलीफ और लॉ ऑफ सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग, ये तीन चीजें मिलकर किसी भी इंसान का डेस्टिनी बदल सकती हैं। अब बात करते हैं एक डीप ट्रूथ की। हर एक इंसान के अंदर दो वर्जन्स होते हैं, एक वो जो एक्सक्यूजेस देता है और एक वो जो एग्जीक्यूशन करता है। जो लोग एक्सक्यूजेस देते हैं वो विक्टिम माइंडसेट में रहते हैं, मेरे पास टाइम नहीं, पैसा नहीं, सपोर्ट नहीं। और जो एग्जीक्यूशन वाले लोग होते हैं वो कहते हैं मुझे कुछ भी मिले या ना मिले मैं करके दिखाऊंगा। तुम्हारा माइंड वही बनेगा जिसको तुम फीड करते हो। अगर तुम एक्सक्यूजेस फीड करोगे तो तुम विक्टिम बनोगे, अगर तुम एग्जीक्यूशन फीड करोगे तो तुम विनर बनोगे। माइंड रीप्रोग्रामिंग एक दिन का प्रोसेस नहीं है, ये एक डेली डिसिप्लिन है। सुबह उठते ही ग्रैटिट्यूड फील करो, अपने अफर्मेशंस बोलो, अपने गोल्स विजुलाइज करो और अपने डे को इंटेंशनल बनाओ। रात को अपने प्रोग्रेस को रिफ्लेक्ट करो और अपने सबकॉन्शियस को पॉजिटिव वाइब्रेशंस के साथ सुलाओ। ये रूटीन तुम्हारा दिमाग एक मशीन बना देगा जो सक्सेस के बिना रुकेगा नहीं। और लास्ट में याद रखो, तुम्हारा माइंड एक गार्डन की तरह है। अगर तुम इसमें पॉजिटिव सीड्स डालोगे, ग्रोथ, ग्रैटिट्यूड, सेल्फ बिलीफ, तो ये एक लश ग्रीन सक्सेस गार्डन बन जाएगा। अगर तुम इसमें वीड्स डालोगे, फियर, डाउट, नेगेटिविटी, तो ये गार्डन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। हर दिन डिसाइड करना है किस टाइप के सीड्स डालने हैं। थॉट्स बिकम थिंग्स। तुम्हारा सोचना ही तुम्हारा जीवन बनाता है। अब समझ लो तुम्हारा माइंड तुम्हारे जिंदगी का सबसे पावरफुल वेपन है। जब तुम इसे मास्टर कर लोगे, दुनिया के कोई भी चैलेंज तुम्हें रोक नहीं सकते। स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स, स्टॉप ओवरथिंकिंग और अपने सबकॉन्शियस को कमांड दो, आई एम रेडी टू ग्रो, आई एम रेडी टू अचीव। क्योंकि जब तुम्हारा माइंड अलाइन हो जाता है तब सक्सेस ऑटोमेटिक हो जाती है। ये वीडियो अगर तुम्हें वैल्यूएबल लगी तो लाइक करना मत भूलना। कमेंट में लिखो आई एम रीप्रोग्रामिंग माई माइंड, ताकि मैं समझ सकूं कि तुम ग्रो टू अचीव फैमिली का पार्ट हो। और हाँ, वीडियो को शेयर करो उन लोगों के साथ जिनको अपनी लाइफ लेवल अप करनी है। और चैनल को सब्सक्राइब करो अगर तुम भी अपने माइंड और लाइफ दोनों को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो। बेल आइकन दबाना ना भूलना ताकि जब भी नेक्स्ट ग्रोथ वीडियो आए सबसे पहले तुम्हें नोटिफिकेशन मिले। ग्रो टू अचीव सिर्फ एक चैनल नहीं, ये एक मूवमेंट है जो लोगों को उनके ट्रू पोटेंशियल तक ले जाने के लिए बना है। रिमेंबर, योर माइंड इज योर एम्पायर, कंट्रोल इट एंड एवरीथिंग एल्स विल फॉलो।